नमस्कार प्यारे साथियों। तो आज हम 27 मार्च का जो एनटीपीसी का पेपर हुआ है उसका फर्स्ट शिफ्ट के जितने भी हमारे पास प्रश्न आए हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहे अंत तक। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न तक। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 अक्टूबर। याद रखेंगे 7 अप्रैल को नहीं होगा। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न लिखा है, 1855 के प्रसिद्ध संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिद्धू और कानू मुर्मू। तो ये तो सबसे पहले तो यही याद रखना है कि संथाल विद्रोह 1855 से 56 के बीच में हुआ है और सिद्धू और कानू मुर्मू के द्वारा हुआ है। कि क्यों हुआ है, किसके खिलाफ हुआ था? तो ये विद्रोह जो हुआ था ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ, महाजनों के खिलाफ हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन लिखा है, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 12। ठीक है, भाग 12। याद रखेंगे संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन इसको 44वें संविधान संशोधन सन 1978 में जनता पार्टी की सरकार द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। अब ये कौन से अनुच्छेद में पहुंच गया है? तो अब ये पहुंच चुका है अनुच्छेद 300 का। ठीक है, अनुच्छेद 300 का में ये पहुंच चुका है। अब ये कानूनी अधिकार रह गया है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, ओडिया भाषा को किस वर्ष भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर है 2014। 20 फरवरी 2014 को ओडिया को भारत की छठी शास्त्रीय भाषा के रूप में अधिसूचित किया गया था, ये याद रखना है। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? तो इनमें से उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक। जबकि तमिलनाडु कहाँ का है? सॉरी, भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ओडिसी उड़ीसा का है और कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कथक। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना कब शुरू की गई थी? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 फरवरी 2019। याद रखेंगे ये जो योजना है या परियोजना है विश्व बैंक के ऋण की सहायता से चलाई जा रही है, जिसके लिए 250 मिलियन डॉलर का समझौता किया गया भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच में। और इसका मुख्य उद्देश्य जो है या फोकस है वो महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों को मजबूत करना है। ठीक है, और डिजिटली वित्तीय सेवाओं को बढ़ावा देने पर इसका क्या है? मुख्य फोकस है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पेनिनसुला प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? तो वो आंसर हो जाएगा गंगा नदी। जबकि गोदावरी, नर्मदा और कृष्णा क्या एक प्रायद्वीपीय नदी है। गंगा नदी की बात करें, भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी जो लंबाई है 2525 किलोमीटर है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न लिखा है, 2001 से 2011 के दौरान भारत की साक्षरता दर में क्या मुख्य बदलाव देखा गया? तो देखेंगे कि 2001 से 2011 में महिलाओं का जो साक्षरता दर है उसमें काफी वृद्धि हुई है। तो इसके अनुसार आपका आंसर क्या होगा? इसके अनुसार आपका आंसर हो जाएगा महिला साक्षरता दर में वृद्धि 11.79%, जबकि पुरुषों की साक्षरता दर में 6.88 की तुलना में अधिक रही, यानी महिला की साक्षरता दर में वृद्धि ज्यादा रही। तो आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न लिखा है, IRENA के 2025 के आंकड़ों के अनुसार कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में भारत की वैश्विक रैंक क्या है? तो इसका है सौर ऊर्जा में। अगर आपसे पूछा जाए सौर ऊर्जा में भारत का या सौर ऊर्जा क्षमता में भारत का कौन सा स्थान है, तो तीसरा है सौर ऊर्जा में। जबकि पवन ऊर्जा में पूछा जाए तो आंसर हो जाएगा चौथा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लिखा है, MS वर्ड या विंडोज में अंडू अंडू के लिए, ठीक है, अंडू के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड का प्रयोग अंडू के लिए होता है, जबकि कंट्रोल वाई का जो प्रयोग होता है वो रीडो के लिए होता है। ठीक है, जबकि कंट्रोल यू की बात करें कि कंट्रोल यू से अंडरलाइन होता है और कंट्रोल एक्स से क्या होता है? कट होता है। ठीक है, कट। अगला प्रश्न लिखा है कि 1876 में इंडियन एसोसिएशन गठन किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। इसकी स्थापना 1876 में 26 जुलाई 1876 में कलकत्ता में हुई थी। कहाँ हुई थी? कलकत्ता। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की परमाणुता कितनी होती है? तो ऑक्सीजन का अपन पता है क्या सूत्र होता है? O2 होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? द्विपरमाणु। जबकि अगर ओजोन का पूछ लिया जाए तो ओजोन का होता है O3। ओजोन का होता तो O3 3 परमाणु हो जाता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्विपरमाणु। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21A। ठीक है, ये भी आपसे पूछ सकता है कि इसको
किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, ठीक है? अगला प्रश्न लिखा हुआ है, गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी हो गई थी? तो याद रखेंगे, गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद क्या हुआ था कि साम्राज्य छोटे-छोटे क्षेत्रीय स्वतंत्र राज्यों में का बँट गया था, यानी केंद्रीय शासन की स्थापना नहीं रह गई, केंद्रीय शासन नहीं रहा, छोटे-छोटे साम्राज्य बन गए थे, क्षेत्रीय स्वतंत्र राज्यों में बँट गया साम्राज्य, ठीक है? याद रखें। अगला प्रश्न देखते हैं, आसियान शिखर सम्मेलन 2025 के दौरान भारत ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रमुख समझौता किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मलेशिया, ठीक है? मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, 2026 में पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर एन राजन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वायलिन, ठीक है? तो याद रखेंगे कि जो एन राजम हैं, उन्हें 2004 में पद्म भूषण भी मिल चुका है और 1984 में इनको पद्मश्री भी मिल चुका है। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, नलिनी अस्थाना और कमलिनी अस्थाना किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कथक, ठीक है? कथक जो है उत्तर प्रदेश का एक क्या है, लोक नृत्य है, याद रखेंगे, एक शास्त्रीय नृत्य है। तो ये कथक के क्या है, शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, नलिनी अस्थाना और कमलिनी अस्थाना, ठीक है? अगला प्रश्न है, कोली निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। याद रखेंगे, ये नृत्य महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले कोली समुदाय, जो कि मछुआरा समुदाय है, द्वारा किया जाता है, ठीक है? अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न लिखा है, स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो चितरंजन दास थे। याद रखेंगे, स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को की थी दो लोगों ने, मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास ने। तो मोतीलाल नेहरू जो थे वो पहले सचिव थे इसके, जबकि चितरंजन दास इसके पहले क्या रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है? अगला प्रश्न लिखा है, श्री रंगराजन समिति ने गरीबी के आकलन पर अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, रिपोर्ट प्रस्तुत करने की बात आ जाती है तो रिपोर्ट जो प्रस्तुत की है वो की है 2014 में, ठीक है? याद रखेंगे 2014 में। लेकिन जब अगर हम बात करें इसके कि ये जो अगला प्रश्न है, सिनेमा में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स आदि बनाने के लिए कंप्यूटर का उपयोग किस क्षेत्र का उपयोग है? तो आंसर हो जाएगा मनोरंजन, एंटरटेनमेंट, ठीक है? अगला प्रश्न लिखा है, प्रकाश के व्यतिकरण और विवर्तन की घटनाओं में प्रकाश की कुल ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? याद रखेंगे, प्रकाश का चाहे व्यतिकरण हो चाहे विवर्तन हो, कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है, यानी ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, ऊर्जा का पुनर्वितरण होता रहता है। तो दोनों घटनाओं में प्रकाश की कुल ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है, ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, यानी बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 182 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विधान परिषद के सभापति और उपसभापति से, ठीक है? अगला प्रश्न लिखा हुआ है, यदि राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के दौरान लोकसभा भंग कर दी जाती है तो पुनर्गठित लोकसभा द्वारा इसका कितने दिनों में अनुसमर्थन किया जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाता है 30 दिन। तो भारतीय संविधान के अनुसार यदि आपातकाल की घोषणा के समय लोकसभा भंग हो चुकी है या घोषणा के 30 दिनों के भीतर भंग की जाती है तो उसे राज्यसभा से तो स्वीकार कराना होता है, और जब नई लोकसभा अपनी पहली बैठक आयोजित करती है तो उसे उस पहली बैठक की तारीख से 30 दिनों के भीतर आपातकाल के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी देनी होती है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न लिखा हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच किस लॉजिक की मदद से काम करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सिस्टम लॉजिक। इसका आंसर हो जाएगा आपका सिस्टम लॉजिक। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न लिखा है, चाणक्य और राष्ट्रकूट अपनी सुरक्षा व्यवस्था के लिए मुख्य रूप से किस प्रणाली का उपयोग करते थे? तो याद रखेंगे, चाणक्य और राष्ट्रकूट अपनी सुरक्षा और सैन्य व्यवस्था के लिए मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो सामंतवादी प्रणाली का उपयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाए किलेबंदी और स्थानीय सामंती सेना का प्रयोग। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, NALCA नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। याद रखेंगे, यह कानून 1987 में पारित हुआ था, लेकिन इसे 9 नवंबर 1995 को लागू किया गया। और भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं इसके संरक्षक इन चीफ होते हैं, और यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 39A में जो समान न्याय और मुक्ति कानून सहायता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू करने के लिए बनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न लिखा है, दुबई एयरलाइंस के वर्तमान अध्यक्ष चेयरमैन कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेख अहमद बिन सईद अल मखदूम, ठीक है? अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न लिखा है, KFC 5 करोड़ लोन MSME योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या लिखा है, अगला प्रश्न क्या है, ठंडे खून, असमतापी और पपड़ीदार त्वचा वाले जानवर कौन से हैं?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरीसृप। सरीसृप अपने शरीर का तापमान आंतरिक रूप से नियंत्रित नहीं कर सकते। वे गर्म होने के लिए धूप में बैठते हैं, ये आपको याद रखना है। उनका काफ़ी ठंडा खून होता है, ठीक है? जैसे साँप है, छिपकली है, कछुआ है और मगरमच्छ इस वर्ग में आते हैं। इनकी त्वचा सूखी और केराटिन की बनी पपड़ियों से ढकी होती है, ठीक है? अगला प्रश्न देखते हैं। 1858 में यूएसए ने पहला सफल ट्रांस अटलांटिक टेलीग्राफ केबल बिछाकर खुद को किस महाद्वीप से जोड़ा था? तो आंसर हो जाएगा यूरोप, ठीक है? ये केबल जो है उत्तर अमेरिका के न्यू फाउंडलैंड, कनाडा को यूरोप के आइलैंड से जोड़ता था, ठीक है? याद रखेंगे। तो टोटल 31 क्वेश्चन थे इसमें, जो कि 27 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए एनटीपीसी के। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।